आदाब सत श्री अकाल। मैं निसार सोहेल टीवी N7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। आज खुतबुल्लापुर मंडल गाजुला रामाराम श्रीनिवास नगर लेनिन नगर पार्क के चेरू तालाब के पास बफर जोन में 40 साल से हिंदू और मुसलमान का कब्रिस्तान है, लेकिन कुछ लैंड ग्रैपर्स की वजह से उस कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान में लैंड ग्रैपर्स और कब्रिस्तान कमेटी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें जगदीरगुट्टा पुलिस की टीम ने और रेवेन्यू इंस्पेक्टर कलीम ने मिलकर लड़ाई झगड़े को रोकने की कोशिश की। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। అరే నేను మట్టేయాలి. అరే ఎవడెవడో ఇప్పుడు ఎవరు వేసినా ఇప్పుడు ఎవరు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టినా ఏమంటారు, బాలకృష్ణ కట్టిందని చెప్తారు. బాలకృష్ణ అయితే ల్యాండ్ కాదు, ఇది మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అన్ని అందరికి తెలుసు. అవును అవును, అర్థమైనా? అందరికి తెలుసు, కానీ కళ్ళు మూసుకొని పెళ్లి అవుతుంటే అందరికి తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు వాళ్ళ సమాధులు ఉన్నాయి, అక్కడ కిందికి పోయి చూద్దాం. 1985 సమాధులు ఉన్నాయి, చూపిద్దాం. నడు तुरंत डाल दे रहे साहब, कैसे डाल दे रहे? मेरे घर के सुनो साहब, डालने के बाद मैं नहीं था, मैं सऊदी में था. मैं आने के बाद देखे तो ये आलम है. मैं किसको बोलूं साहब? बोल जो है देखो अपने प्रोसेस बिल्कुल साहब. अभी देखो हम यहाँ बोल रहे थे कॉलोनी ना लीगल सरकार वो खबर आजू बाजू जब तक होगा ना, उसके बाद कर लो. टेंशन नहीं करूँ मैं. हम लोग क्या बोले, तब जो खबर है ऑलरेडी आजू बाजू में जाने जगह नहीं है, मट्टी डाल के रखना है. क्या करना बोलो आप? मट्टी डाल के रखे, पूरी जाने को जगह नहीं है. कैसा करना? नीचे तो नहीं, आपकी बात हम मानते हैं. ये कर सकते आप नीचे मट्टी डाला, नहीं जा सकते. नहीं जा सकते आप कहाँ है? देखो बोलो पूरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि जानते हैं, लेनिन नगर का कब्रिस्तान जो कदीम कब्रिस्तान 30-35 साल का कब्रिस्तान है, जिसके अंदर हमारे आबो अजदाद, हमारे अहले खानदान यहाँ पर मदफून है. ये इश्यू पहले से भी चल रहा है कि ना इसके अंदर हम ना एक प्रजावाणी में भी दरखास्त दिए और कलेक्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिए कि हमको पंचनामा करके लैंड अलॉटमेंट करो, बल्कि ये कार्रवाई चल रही. इस दौरान एक कार्रवाई का ना आरजी के अंदर एक 24 ब्लॉक के अंदर एक साहब का इंतकाल हुआ. उनके ना तदफीन के लिए ना कब्रिस्तान को आके ना खबर खोदने के ना इंतजाम किया जा रहा है. जहाँ पे इससे पहले वीडियो जो बताया गया है, वो खबर जहाँ पे खोद रहे हैं उसको है ना यहाँ के लोकल के लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं. और है ना पुलिस की मौजूदगी में बालकृष्णा उन लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं. पुलिस की मौजूदगी में है ना हाथापाई तक भी बात जा रही. तो है ना हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और कलेक्टर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, जिससे भी है ना जो भी है ना इसके है ना जिम्मेदार है, उनसे ना अदबन गुजारिश करते हैं इसको है ना जल्द से जल्द इसको है ना एक अंजाम तक पहुंचाइए. इसको है ना ये मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि हिंदू एंड मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, जिसके अंदर है ना ऑलरेडी 30-35 साल से जो खबरा मदफून है. और है ना हमारे खानदान के लोग, अहले खानदान के लोग है ना यहाँ पर मदफून है. तकरीबन लैंड है ना इंक्रोच हो चुका है, तकरीबन लैंड इंक्रोच हो गया. और ये जमीन है ना क्लियर टाइटल भी नहीं है. ये है ना परकी चरवू का जो जमीन है, ये है ना एक 70-80 कुछ कमों पे एकड़ पे है ना ये परकी चरवू है ना था. लेकिन अब बमुश्किल से 4-5 एकड़ पे परकी चरवू है ना अभी नजर आ रहा.
बाकी का पूरे बिल्डिंग बन गए, स्ट्रक्चर्स बन गए, लेकिन है ना गवर्नमेंट भी है ना इसके ऊपर कोई है ना एक्शन नहीं ले रही है ना। गवर्नमेंट से है ना डिपार्टमेंट से, खासकर एमआरओ साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि है ना इसको है ना एक परमानेंट सोल्यूशन दिला दो, ताकि है ना आने वाले नस्लों तक के काम आ जाए, है ना। इसको जहां तक भी बात पहुंच रही, मैं ना इसके लिए फाइट करो, इसके लिए काम करो। ऑलरेडी है ना जो पेपर वर्क ऑलरेडी जो चल रहा, कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब से एमआरओ साहब को है ना इसके पंचनामा के लिए, इसके इशू के बारे में लेटर कॉल फॉरवर्ड हुआ, वहां से है ना काम जारी है। तो मैं ना आप है ना सीए साहब भी हमको, नरसिम्हा साहब एश्योरेंस दिए कि है ना यहाँ पर मत करो, ये जो भी जमीन है आपकी रहेंगी और आपके हुदूद के अंदर ही रहेंगे। थोड़ा सा है ना इस अब मैयत की है ना जो नौयत को जानते हुए थोड़ा हम आगे बढ़ के है ना इसको है ना हम करने जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में एक जनाजा आया, वो जनाजे के लिए खबर तैयार कर रहे थे हम लोग। ये ऑलरेडी ये जो जमीन है ये खबरस्तान के तहत जमीन है, अब से नहीं 40 साल से है, और इसको लैंड ग्राफ्टर जो है ऐसा मट्टी डाल के लेवल कर रहे। उसके लिए हम ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर भी कंप्लेंट दी, अब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। ऑलरेडी बहुत कंप्लेंट आया, तो उसके ऊपर पीडी एक्ट डालो, उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलो, उसको जेल को भी जाओ। वो आदमी आके खबर खोद रहे तो सब्बल खींच के मारने जा रहा, इंडिविजुअल आदमी। कौन? बालाकृष्णा बोलने वाला। हाँ, मेरे पैर पे भी मारा, सब्बल लेके मार देने वाला था, जरे में मिस हो गया। हाँ, ये बालाकृष्णा। अभी आदमी को ऐसा हुकूमत खुला छोड़ देंगी, इन्हें किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के इन्हें बेच ले रहा है, किसके प्लाट है बोल के बेच ले रहा है इन्हें। बालाकृष्ण कौन है? ये लैंड ग्राफ्टर है, इसके ऊपर ऑलरेडी पास्ट में भी इसके ऊपर 2-3 केसा है। हम भी कंप्लेंट दिए तो उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलना, उसके ऊपर पीडी एक्ट लगाना। क्या बोल के आ रहा हूँ? उन्हें मेरी जमीन है, मेरे प्लाट है बोल के आ रहा हूँ। प्लाटा बेच लिया गए थे, किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के बेच लिया उन्हें। कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। कंप्लेंट दिए साहब, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ अब तक। रमजान में दिए यही मसले पे, रमजान में साफ सफाई करा रहे थे जेसीबी लगा के, उन्हें आगे इशू करा तो ये पूरी इशू हुआ। फिर आप लोग जाके नहीं पूछा? अब तक पूछे नहीं, ऑलरेडी कंप्लेंट आया उसके ऊपर। आप एमआरओ ऑफिस में, आप एमआरओ ऑफिस में हम लोग कलेक्टर ऑफिस से काम कर रहे, कलेक्टर ऑफिस प्रजावाहिनी में दिए, वहां से यहाँ पर आया ऑर्डर। इनको क्या है सर्वे करके हैदरा वालों को कंप्लेंट दिए, और इसके पूरा परसों में आके देखो ये मट्टी दर, बताओ साहब वो मट्टी डाल रहे तो उसके ऊपर भी केस बुक कराए ऐसा। अब ये अपने खबरस्तान में, हमारे खबरस्तान में अब मैयत को भी नहीं दफना ना, ये कांटा हिसाब है, समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत से ये चाह रहे हैं ऐसे लैंड ग्राफ्टर को खुला न को छोड़ो, जेल के अंदर डालो इसको, इसके ऊपर पीडी एक्ट खोलो, इसके ऊपर इन्हें इंडिविजुअली 50-60 जनों को ले लेके आके सबड़ा लेके मारने को जा रहा है इन्हें। इसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग भी जो कमेटी की तरफ से, खबरस्तान कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से आप लोग पूरे मिलकर जैसे रेवंत रेड्डी साहब के पास जा सकते हैं ना? जा सकते हैं साहब, हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, हमारे जो एक्स एमएलए थे, कॉन्ट्रेक्टर एमएलए, उनके पास गए। जाने के बाद में फिर ऐसा ये पूरी कार्रवाई करे, पूरी फाइल है हमारे पास, पूरी फाइल है हमारे पास, इतने पेपर आए पूरे। देर हुकूमत है, अब आबर सबर काम होता, प्रोसेस चल रहा साहब। उसके बारे में पहले फौरन कार्रवाई करना चाहिए वो लोग। अब हमारा जो काम है, हम एक बार नहीं 10 बार फिर रहे, हमारा काम हम कर रहे हो। हुकूमत के काम में आगे पीछे होता, मगर वो दरमियान में अभी किसी का जनाजा आ गया तो दफनाएंगे भी नहीं। कब्रिस्तान कितने साल से? 40-45 साल का खबरस्तान है ये, और पूरे इलाके का खबरस्तान था ये। कितने बच्चों को? ये 10-12 बस्तियों का खबरस्तान था ये। 10-12 खबरस्तान है, इसमें एनटीआर नगर, मखदूम नगर, श्री राम नगर, चंद्रगिरी नगर और पीपी नगर, पूरे लोग लाके यहीं दफनाते थे। पुराना मखदूम नगर का है। हाँ, अब इसमें दफनाना कितने दिनों से बंद करे साहब? दफनाना बंद नहीं करे साहब, किसी की मैयत आई तो दफना रहे। अब ये जो दफनाइशो है उसके ऊपर उन्हें मट्टी लाके रात में डाल रहे, ढकल दे रहे, कोई पूछने उसको प्लाट बना दे रहे, बेच दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे 70-80 खबरें चले गए साहब। अभी भी ऑलरेडी यहाँ पे खोदे तो खबर निकलेंगी आप। सारे फोटोज है, वीडियोज है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा लगा के फोटोज लगा के हम अटैच करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिए, कलेक्टर ऑफिस में दिए, पीएस में दिए,
भाई के खानदान वाले दफन है। क्या रेस्पॉन्स है आपका? अब पुलिस वाले आके बोल रहे भाई खबर हटा लो, दूसरी जगह लगा लो, बात करेंगे। ये खबर कब तक हटा लेते पूरा हट गए हम। अब कल के दिन क्या होता, तालाब के अंदर